तो हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का साइंस करा रहे हैं चैप्टर 1 और ये नया सिलेबस से है पाठों में पोषण और ये पेपर से रिलेटेड है। इसमें जो है कुछ नोट्स होगा जो मैं अभी करा रही हूँ, हमारे साथ जुड़िए। चलिए करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कराएंगे पोषक। पोषक क्या है? जैसे कि हम सबको पता है, क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो जीव भोजन प्राप्त करते हैं वही पोषक कहलाते हैं। अब भोजन क्या क्या प्राप्त करते हैं यानी ग्रहण करते हैं, तो हम लोग सोचिए जीवों, तो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज, ये सब क्या है? भोजन के घटक है और ये जो है पोषक तत्व कहलाता है। ठीक है, तो देखिए पोषक तत्व, पोषक है यहाँ पे, और पोषक हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिज। भोजन के घटक है। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, यानी कि पूर्ण रूप से आवश्यक है, और इन्हें ही पोषक कहते हैं। कितना इजी है, बच्चा लिख ही नहीं पाता है कि पोषक होता क्या है। समझिए, भोजन के क्लास 6 में हमें पढ़ चुके हैं। क्लास 6 को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए तब जाके ये क्लियर होगा। ठीक है, क्लास 6 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कक्षा 6 में कि जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। और भोजन के कई प्रकार के घटक होते हैं, यानी कि अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के भोजन होते हैं, वाकई होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होगी, वसा होगी, प्रोटीन हो गई, खनिज, ये सब भोजन के घटक हो गया, अलग अलग घटक हो गया। और इसी घटक को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषक कहते हैं। और पोषक पदार्थों की कमी से हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, खनिज एवं भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि भोजन हम क्यों लेते हैं? अपने शरीर के रखरखाव के लिए, अपनी वृद्धि के लिए, और अपने जो है शरीर के एनर्जी प्राप्त कायम रहने के लिए, यानी ऊर्जा कायम रहता है भोजन से। ठीक है, तो नेक्स्ट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक होते हैं। भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई? ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में जो है ना, जैसे कि ये तो जीवों के लिए था, पादपों में भी पोषण होता है। पादपों में सबसे ज़्यादा पोषण क्या होता है? हमारे लिए तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, खनिज, ये सब पोषक हुआ। लेकिन पौधे के लिए सबसे ज़्यादा जल होता है। जल पौधे के लिए पोषक तत्व कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें आ जाएगा खनिज। ठीक है, ये पौधों में पोषण की बात अगर होए तो हमको बोलना है जल, यानी पौधे के लिए जल आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमसे प्राप्त, यानी कि पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं सांस के रूप में वो लेते हैं, और एक खनिज जो मिट्टी से प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हेडिंग देखिए, पादपों में पोषण विधि, ये तो अभी विधि है। तो देखिए कि एक पौधा ही ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से, कौन कौन किस किस की सहायता से? जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज के सहायता से अपना भोजन बनाती है या बना सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पोषण की विधि और ये था पोषक। अब कहोगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, ये सब क्या है? तो अनाजों में जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा, यानी कोई अनाज हम ग्रहण कर रहे हैं, मान लीजिए रोटी, यानी गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट्स है, और गेहूं का जो हम रोटी खा रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। प्रोटीन, यानी दाल में प्रोटीन्स हो गया, मिल गया। नेक्स्ट में वसा, फैट होता है, यानी ऑयली है, जिससे हम, जैसे कि मान लेते हैं नॉर्मल भाषा हम बोले,
ऐसी वस्तु जिससे तेल बन जाए वो वसा होता है। विटामिन्स ड्राई फ्रूट्स में आ जाता है। खनिज, लौह तत्व को खनिज कहते हैं, जिससे हमें आयरन प्राप्त होती है, वो खनिज होता है। और ये सब भोजन हमारे लिए आवश्यक है शरीर के लिए, और इसे ही पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वेरी इजी था, यानी हार्ड को इजी कर दिए हैं। तो नेक्स्ट में जो हम देखिए पोषक और पोषण में अंतर भी पूछता है। ये तो पोषक है और पोषण दोनों में अंतर पूछेगा। तो अभी हम देखते हैं, लिख रही हूँ, इसको रब कर लेते हैं। तो देखिए पोषण वो था पोषक और ये हो जाएगा पोषण। तो पोषण क्या होगा, जैसे हम पादपों में पोषण विधि समझाए थे अभी, तो पादपों में पोषण विधि वो था जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, और यह है पोषण। ठीक है, तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग के विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन क्या है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं उसके उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है, अब पोषण तो समझ गए हैं, पोषण समझ चुके हैं। तो इसमें जो है स्वपोषी आया है। स्वपोषी देखिए, हमको पहले से ही पता है, सबको पता होना चाहिए कि पौधा भी एक सजीव है। ठीक है, और पौधा ऐसा एक सजीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से। पीछे भी हम लिखे थे, अभी भी बोल रहे हैं। तो देखिए स्वपोषी हो रहा है। स्वपोषी मतलब होता है जो अपना पोषण स्वयं करे, किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, वो स्वपोषी कहलाता है। तो इसको हम डिफिनेशन के तौर पे कैसे लिखेंगे, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित मतलब होता है बनाते हैं, ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, इसमें पादप आया है, सिर्फ पौधे ही हो सकता है ऐसा। ठीक है, बाकी तो देखिए हम पौधे पे निर्भर है, और जैसे कि इकोसिस्टम होता है ना, पारितंत्र, ये स्वपोषी और विषमपोषी पे ही निर्भर है। तो हम क्या करेंगे, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो प्रश्न एक आया है, जैसे कि पत्ते जो है, पेड़ के जो पत्ते होते हैं, पादपों के जो पत्ते होते हैं, ज़्यादातर जो पत्ते स्वच्छ होते हैं, यानी बिल्कुल स्वस्थ होता है, उसमें अधिक पत्तियां होते हैं, और अधिक पत्तियां जो होते हैं तो उनको भोजन ज़्यादा संश्लेषित होता है, यानी वो ज़्यादा भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि पत्ते में रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होता है। तो यहाँ पे एक सवाल हुआ है, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न है, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती है। जब पत्ते की बात हुई है तो पत्ते की प्रश्न होगा, तो पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ जो है पत्ते में होती है। आपको पत्ते में क्योंकि पत्ते से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब सूर्य की प्रकाश पत्ते पे आते हैं तो हमारे जो पत्ते हैं, यानी कि पेड़ के जो पत्ते हैं, वो जो है छोटे छोटे रंध्र द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित ये वो होता है, अभिक्रिया करके रंध्र द्वारा वो जो है भोजन अपना जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में तैयार कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ पत्तियों में स्थित होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब पत्तियों की बात हुई तो पत्तियों को अच्छे से समझ लेंगे। बहुत सारे तरहों के अलग अलग विभिन्न तरह के पत्तियाँ होते हैं, और उन पत्तियों में अलग अलग छिद्र होते हैं। तो वो छिद्र जब प्रकाश, यानी सूर्य की प्रकाश जब उस पर पड़ते हैं तो पत्तियाँ का जो है छिद्र खुलता है, यानी ओपन होता है, और जिससे सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, वो भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं कि पत्तों यानी पौधों और पेड़ के लिए धूप अति आवश्यक है, जल और वायु तो वो खुद से प्राप्त कर ही लेता है। खनिज, मिट्टी, यानी कि मिट्टी स्वच्छ होना चाहिए, और धूप आता हुआ होना चाहिए, और जल। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न अभी आएगा, रंध्र। तो रंध्र को हम समझाते हुए फिर हम अगले पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसको रंध्र को लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, रंध्र की बात हो रही थी, रंध्र को समझा लेते हैं। तो रंध्र क्या होता है, पत्ते जो है अपना भोजन रंध्र द्वारा करते हैं,
संश्लेषित। ठीक है, तो रंध्र क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे देखिए एक पत्ते को तैयार किए, बनाए हैं, और पत्ते को जब अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं या नॉर्मली भी हम देखते हैं तो पत्ते के ऊपर ना छोटे छोटे बहुत से छिद्र बना होता है। ठीक है, जैसे हमारे त्वचा पे होती है, जिस त्वचा से हमारा पसीना बाहर आता है ना, सेम वही प्रोसेस होता है पत्तों की। अगर हम किसी भी पौधे की पत्तियों को अगर हम तोड़ के लाते हैं या बिना तोड़े भी देखते हैं तो पत्ते पे रोम भी पाया जाता है। ध्यान से देखने से देखोगे तो पत्ते पे वही प्रोसेस होता है जो हमारी त्वचा से होती। तो पत्तों पे जो है बहुत छोटे छोटे छिद्र होता है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, और जब सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ता है तो पत्तियों का जो रंध्र खुलता है, यानी होल टाइप का खुल जाता है, एक छिद्र के रूप में खुल जाता है, छोटे छोटे छिद्र के रूप में खुल जाता है। जिससे क्या काम है, उस छिद्र का काम क्या है, कितना इम्पोर्टेंट काम है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अपने अंदर संश्लेषित कर लेता है। कहते हैं ना जहाँ पे पेड़ पौधे वहाँ की वातावरण शुद्ध होता है। क्यों शुद्ध होता है, क्योंकि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे द्वारा उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहलाता है, और उस गैस को पौधे यानी पत्तियाँ जो अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और उसको फिर से ऑक्सीजन के रूप में फिल्टर करने में वो प्रदान कर देता है। ठीक है, तो ये पत्तियों पे छिद्र पत्तियों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो क्या है, देखिए ये पत्तियां हम कुछ ले रखे हैं, ये पत्तियां हैं, और इस पत्तियों को अगर हम ध्यान से देखें, ये नग्न आँखों से नहीं दिखागा, इसके लिए जो है सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और इस पत्ती में बहुत छोटे छोटे मात्रा में बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इस छिद्र से वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने अंदर जो है अवशोषित कर लेता है, यानी संश्लेषित कर अपना भोजन ये तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो यह था। अब हम रंध्र को समझ लेते हैं। उसी छिद्र को छोटे छोटे पत्ते पे जो छोटा छोटा रंध्र उपस्थित होता है ना, छिद्र, उसी को रंध्र कहते हैं साइंस की भाषा में। ठीक है, तो रंध्र क्वेश्चन पूछ लेता है, बच्चे समझते ही नहीं रंध्र होता क्या। हम अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि पत्तियों पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र को रंध्र कहते हैं, जो वातावरण यानी कि वातावरण में उपस्थित या उपस्थित पर्यावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर संश्लेषित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो हम क्या पत्तियों की सतह पर, सतह क्या होता है, सतह क्या होता है, ये होता है सतह। ठीक है, पत्तियों की सतह पर सीधे साइड से देखिए या उल्टे साइड से देखिए, उपस्थित रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है, अगर पत्तों में ये छिद्र नहीं होगा ना तो ना हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ना ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले पाएगा। ठीक है, तो पत्ते यानी कि पत्ते जो है पौधों को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पत्ती की सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है। कोशिका मतलब क्या होता है, झिल्ली, यानी कि द्वार कोशिका क्या होती है, देखिए अगर कोई भी पत्ती अगर हम देखते हैं, कोई भी पत्ती को होल का एक किनारा होता है, यानी एंड पॉइंट तो होता है, यानी कि जो घिराव है यही कोशिका झिल्ली द्वार कोशिका कहलाता है। ठीक है, इसी को द्वार कोशिका कहते हैं, यानी कि झिल्लियाँ, पत्ते में भी झिल्लियाँ होती है, घिरा होता है। ऐसे छोटे छिद्र को रंध्र कहते हैं। कितना इजी है, सुनिएगा लिखिएगा बाद में, पहले सुन लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। पत्तियों पर नॉर्मल समझ लीजिए, पत्तियों पर, पत्तियों की सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। क्लियर है, उम्मीद करती हूँ जो आपको रंध्र और पोषण और पोषक, पादपों में पोषण, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपको समझ में आ गई होगी। और पौधा जो है स्वपोषी और विषमपोषी, अगले पास में हम अभी तो दे ही दिए हैं, लेकिन स्वपोषक और विषमपोषी दोनों में अंतर यानी डिफरेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम रंध्र दे दिए हैं। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश पत्ते पे पड़ता है
तो कार्बन यानी जो क्या कहते हैं, पत्ते का रंध्र खुलता है और पौधे से प्रकाश से अभिक्रिया करके वो प्रकाश संश्लेषित क्रिया द्वारा अपना भोजन को तैयार कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब रंध्र को भी हम समझ गए। एक फिगर बनाइए या फिर एक पत्ते को लीजिए और पत्ते को आप ध्यान से देखिएगा तो आप क्या होगा, आपको रंध्र से दर्शन हो जाएगा। ठीक है, रंध्र से मिलना है तो पत्तों को तोड़ के लाइए, एक पत्ते को लाइए और पत्ते को ध्यान से देखिए और आपको जो रंध्र के बारे में समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पत्ते, टोटल पत्ता होता है और इसमें आ जाएगा जैसे कि स्वपोषी और विषमपोषी तो हो गया। पत्तियों में जो है क्लोरोफिल। अब देखिए सवाल आएगा नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि पत्तियों का रंग जो है हरा क्यों होता है। पत्तियों का रंग हरा ही क्यों होता है। कुछ पत्ते लाल भी होते हैं, कुछ पत्ते पीले भी होते हैं और वो तो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट मेन पॉइंट जो है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो अगर आप लोग का जवाब पहले से पता है तो दीजिए, नहीं पता है तो पत्ते में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्ते का रंग जो है हरा होता है, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक जो है आपको इस चैप्टर का नोट्स समझ में आ गया होगा। आप आराम से लिखिए, वीडियो में आराम से मतलब स्किप ना करें और एकदम रिलैक्स होकर लिखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं वीडियो को करती हूँ स्टॉप। नेक्स्ट पार्ट आने वाला आपको मिल जाएगा। बाय बाय दोस्तों।